नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। मैंने आपसे कहा था कि पालघर का इंसाफ पूरा होगा। हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और सोनिया सेना संत समाज के इस संकल्प को रोकने की बड़ी साजिश कर रही है। उद्धव सरकार संत समाज अब कह रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सारा देश कह रहा है कि संतों की आवाज को और पालघर के सच को सत्ता की ताकत से दबाया जा रहा है। इसीलिए सच के सामने और सच को सामने लाने के लिए, संतों के खिलाफ हो रही साजिश को हराने के लिए आज मैं आपके सामने कई सबूत लेकर आया हूं। रिपब्लिक भारत चुप नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, मौन रहकर अन्याय सहना बड़ा अपराध है। यह अपराध ना इस देश के संत समाज करेंगे, ना इस देश की जनता करेगी। सोनिया गांधी को मौन रहना है तो रहे, उद्धव ठाकरे को चुप रहना है तो रहे। हम सच को तलाश कर लाएंगे, पाताल से खोज कर लाएंगे। शुरुआत हो चुकी है, पूरा करके दिखाएंगे। पालघर मामले में सिस्टम सो रहा है तो क्या हुआ? संत समाज तो जाग रहा है। हर दिन नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। सोनिया गांधी ने जुबान पर ताला लगा लिया तो क्या हुआ? इस देश की आवाज तो बुलंद है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अपराधियों ने संसार को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना अपराध पर मौन रहने वाले ने। लेकिन अब यह मौन टूटेगा, क्योंकि मैंने आज तक जो कहा, दोस्तों, मैंने जो भी सवाल खड़े किए, सत्ता, सिस्टम और सरकार से जो सवाल मैंने पूछे, आज उसके सबूत भी लाया हूं मैं। उसके बाद चुप रहने वाले भी मानेंगे कि हां, साधुओं की मांग को दबाया जा रहा है और दोषियों को बचाया जा रहा है। इसलिए आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर पालघर में पुलिस वाले निर्दोष हैं तो पूछता है भारत, ट्रांसफर क्यों किए गए? बताइए उद्धव ठाकरे, बताओ एसपी को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? क्या छिपा रहे उद्धव ठाकरे? अगर पालघर में 2000 की भीड़ ने संतों को मारा तो 1885 आरोपियों को किसने छुपाया? जिस कट्टरपंथी संगठन, जिस वामपंथी कट्टरपंथी संगठन ने लोगों को, पालघर में लोगों को भड़काया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि संतों की हत्या पर जांच का आधार अफवाह बनाया गया है। अफवाह, सोच सकते हैं आप, कह रहे हैं अफवाह से लोग मरे। इतनी बड़ी झूठ उद्धव सरकार कह रही है, तो षड्यंत्र को आधार क्यों नहीं बनाया गया? जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें राजनीतिक षड्यंत्र के एंगल पर बिल्कुल ही छानबीन क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ संत समाज नहीं, पूछता है भारत। जिन दो संतों की हत्या के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, 21 दिन बाद भी इंसाफ तो छोड़िए, जांच पर ही सियासी आंच शुरू हो गई है। आरोपियों को छोड़ने का राजनीतिक दबाव, आरोपियों को छिपाने का छल, पुलिस वालों को बचाने के लिए तबादले और निलंबन का खेल, ये सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है इंसाफ। यही वजह है कि संतों का सब्र अब जवाब दे रहा है। संत समाज कह रहा है कि उनके 2 साधुओं की हत्या हो गई। क्या अब इंसाफ को भी मारने की साजिश हो रही है? जो सरकार कभी भगवा की लंबरदार होते थे, भगवा की अगुवाई करते थे, आज वो मौन क्यों हैं? 21 दिन हो गए, बेसिक जांच तक नहीं हुई। क्या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? क्या मेरा कोई मानव अधिकार या सन्यासियों का कोई मानव अधिकार नहीं होता? नहीं होता तो बताइए, और अगर जो होता है तो न्याय क्यों नहीं? पालघर के चश्मदीद चीख चीख कर कह रहे हैं कि संतों को मारा नहीं गया, साजिश के तहत उन्हें मारा गया। गवाह बता रहे हैं पुलिस के सामने ही हत्या हुई और पुलिस चुपचाप देखती रही।
लेकिन आज भी पालघर की जांच सिर्फ अफवाह के दायरे में घूम रही है, जिसे संत षड्यंत्र कह रहे हैं। सत्ता उसे सिर्फ अफवाह मान रही है। केवल तो साधुओं की हत्या नहीं है, यह संपूर्ण मानव समाज और सनातन संस्कृति की हत्या है। मेरा मन इतना हताश है कि संतों की हत्या के बाद ऊपर से कंट्रोवर्सी राजनीति की, उनको न्याय दिलाने से तो गए, तुम अपना सेकुलरिज्म का झंडा ऊपर करने में लगे हुए हो। तो क्या पालघर का इंसाफ आरोपियों की तरह जंगलों में ही छिपा रह जाएगा? जिन कट्टरपंथियों ने भीड़ को खूंखार बना दिया, उन पर आंखें क्यों मूंद ली गईं? ऐसे में सवाल ये कि क्या पालघर में इंसाफ के नाम पर सिर्फ संतों को इंतजार कराया जा रहा है? पूछता है भारत। आज हमारे साथ आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरि जी, जो महामंडलेश्वर राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संत समिति के हैं, और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज, जो जूना अखाड़े महामंडलेश्वर हरिद्वार से हमारे साथ लाइव हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह यादव, जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। चेतन सिंह कांग्रेस, और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात जो ये निकली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरि जी की इतनी हिम्मत कहां से हो रही है इनकी। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस सोनिया सेना की सरकार है, ये खुलेआम पूरे चीज को दबा रही है। आपको लेटेस्ट बताता हूं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र का गृह विभाग इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, इनमें कई लोगों को छोड़ दे। अब बिना जांच किए स्वामी जी कई लोगों को निर्दोष बताकर अगर छोड़ा गया तो इससे तो अच्छा कि आप इन्वेस्टिगेशन ही ना करें। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपियों को छोड़ने से मना कर रही है, तो उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, सीबीआई अगर आ गई तो हम फंस जाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है तो 2-3 हफ्ते सीबीआई के आने के पहले जो रिपोर्ट देने की बात हो रही है, उससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यही 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र सरकार एक ही चीज कोशिश कर रही है कि जल्दी जल्दी पूरे जितने एविडेंस है, जितने तथ्य हैं, जितने वहां पे आई विटनेस है, सबको अलग किया जाए, ताकि जो सच है अगर सीबीआई के पास भी जाए तो कभी ना निकले। तो ये पूरा कवर अप का ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं स्वामी जी, इतनी हिम्मत कहां से हो गई इन लोगों की कि खुलेआम ये सब करे? देखिए अर्णव भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये इतने ज़्यादा उत्कर्ष का विषय हो गया है कि इसको जनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कोई बात छिपाई जाती है, सरकार छिपाए, अधिकारी छिपाएं या कोई भी छिपाए, आज वो छिप नहीं सकती है, क्योंकि जो बात उठ गई है, आ गई है, और जो अधर्म के रूप में स्थापित हो चुकी है, उसको अब ये किसी भी कीमत पर छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे भगवान की भाषा में ये बात समझनी चाहिए सबको। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबका परित्याग करके, सब चीज़ों का परित्याग करके अब तो केवल एक अनन्य शरण होनी चाहिए, वो कानून की शरण है। और उस पर हमारे जितने भी अधिकारी हैं, अपने धर्म को स्वीकार करते हुए इस विषय को पूरी तरह से रखें, और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, और जो दोषी नहीं हैं उन्हें सचमुच में, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन ये जो इस तरह की जो भावनाएं, संभावनाएं प्रकट हो रही हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उन्हें छुड़ा दिया जाए और उनको बाधित होने से बचा लिया जाए, ये तो सरासर एक अंध सपना है। और इस सपने को हमारे संत कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो अन्य कोई हो, चाहे कोई अन्य अधिकारी हो। जो भी इसके दोषी हैं उन सभी के ऊपर जघन्य अपराध का मुकदमा चलना चाहिए, और उच्चाधिकार जो भी समिति हो अपनी, उसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
बिल्कुल, ये जो कवरअप है, मैं 7 कवरअप आपके सामने रखूंगा। दर्शकों, आप अगर मुझे मेरी बात को गौर करके सुने तो हमने जो छानबीन की है इसके बारे में, मैं थोड़ा बहुत हमारे जो खुलासे हैं जरा हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं। कई लोग अभी फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्नब हम आपके प्रोग्राम पर फोन पर बात करना चाहते हैं। अब जरूर मैं फोन लाइन खोलूंगा मगर आज नहीं। अब पहला कवरअप ये है, जरा इसको सुनिए प्रफुल्ल केतकर जी, राजीव रूडी जी, कि मामले को दबा रही है सरकार। ये मैं कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं आपको। क्योंकि पुलिस वाले पर कार्रवाई के नाम पर 35 ट्रांसफर और 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। राजीव रूडी जी, पालघर के एसपी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया, जबरन छुट्टी पर भेजा गया। अब एसपी को हटाया नहीं गया, एसपी को विक्रम सिंह यादव जी छुट्टी पर भेजा गया। क्यों? ये जांच पर मजाक के नाम पर अगर मजाक नहीं है तो क्या है? पुलिस के सामने ही हत्या हुई। आज तक पुलिस पर एफआईआर एक भी दर्ज नहीं हुआ, चला जाएगा। एक भी नहीं। सुनिए एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, आप लोगों को एक्सपोज करूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। चेतन जी चश्मदीद कह रहे हैं, चश्मदीद कह रहे हैं कि 13 से 14 पुलिस वालों को, 13 से 14 पुलिस वाले के सामने हत्या हुई। तो अब तक, तो मेरी बात सुनिए, तब आज तक एक भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं पूछूंगा स्वामी जी, स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज, आप मेरा समर्थन कीजिए इसमें। मैं आपका समर्थन चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप हमारे लिए आवाज उठाएं। तथ्य सामने ला रहा हूं मैं कि चश्मदीद कह रहे 13 से 14 पुलिस वाले थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोगों ने मजाक बना के रखा है सोनिया सेना सरकार ने। स्वामी जी, ऐसी हो जाती है। महाराष्ट्र की सरकार को ऐसा कौन सा भय है कि वो सीबीआई स्वामी जी कहे, स्वामी जी की ऑडियो बढ़ाइए। अगर उसके मन में ईमानदारी है तो सीबीआई की जांच के लिए तुरंत वह पहल करे और सीबीआई से ही इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार स्वयं दोषी है, और जो स्वयं दोषी है उससे कैसे हम जांच करा लेंगे? उसकी जांच पर हमें कोई भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार से अभी तक उनका रवैया रहा है, वो रवैया बिल्कुल भी ईमानदार रवैया है ही नहीं। जिस प्रकार से वो पुलिस वालों को बचाने में क्यों लगे हैं, बचाने में क्यों नहीं अभी तक जांच सामने आई है? और ये केवल एक पालघर की घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पूरे भारतवर्ष में चलता है। ये हमला केवल संतों पर नहीं है, ये हमला आप पर भी हुआ है, ये हमला सुधीर चौधरी पर भी हुआ है, और भी पत्रकारों जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्वामी जी, उस पर ये हमले होते रहेंगे। और आज खुलासा करना पड़ेगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने में लगी हैं। एक मिनट चेतन, बाद में मैं स्वामी जी से बात कर रहा हूँ। स्वामी जी, जो बात मैं कह रहा हूँ, राजीव प्रताप रूडी जी केंद्र में मंत्री रह चुके, अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए राजीव रूडी जी क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों के नाम, कार्रवाई के नाम पर इन्होंने 35 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, और जो एसपी है वहां का उसको बस जबरन छुट्टी पर भेज दिया, लीव पर भेज दिया। ये तो बिल्कुल कवर अप हो रहा है ना कि भाई आप लोग जो आप इधर से निकल जाओ, नहीं तो कल सीबीआई आके आपसे पूछताछ करेगी। ये तो पुलिस वालों को बचा रही है महाराष्ट्र की सरकार। राजीव रूडी जी, केंद्र सरकार सिर्फ देख क्यों रही है? केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले में खुद क्यों नहीं आ जाती, खुद क्यों नहीं आ जाती राजीव रूडी जी? देखिए, मैं अर्नब सब बातें सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुआ और जिसमें धारा 302, 120, 427, 147 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर का धारा लगाया गया है और राइटिंग का भी लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पुलिस वालों के गिरफ्त के पास संरक्षण में कल वृक्ष गुरुजी आ चुके थे, और उसके बाद 13-14 सिपाहियों ने अपने वैन में डाला, और उसके बाद ये कहना कि वो उनसे छीन के ले गए और उनकी हत्या उनके सामने कर दी। बार-बार ये कहानी तो क्या पूरी पुलिस वहां खड़ा होकर के देख रही थी? इस समस्या में
राज्य सरकार ने कदम उठाए नहीं उठाए, आप मुझे बता दीजिए। आप बार मैं वही पहुंच रहा हूं। भाषण वाली प्रक्रिया है, भाषण वाली प्रक्रिया आप अगर विषय आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं आपसे ज्यादा तेजी में विषय पे ही भाई साहब, मैं आपको सिर्फ पहली बात, चेतन सिंह महोदय जी, आप जरा सुन लीजिए। नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप तो एंकर, आप सुन तो लीजिए। आप जरा राजीव रूडी आप अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हमारी राजनीतिकरण करने की कोशिश मत करिए। आप राजनीतिकरण करने की आप बेचे, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। राजनीतिकरण किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है भाई। हम राजनेता हैं, हम अगर सरकार ने इसके ऊपर इनको चुप कराइए तो मैं बोल लूं, इनको चुप कराइए। आप मुझे बताइए। नहीं चुप, अरे चेतन जी, भाई कहना क्या चाहते हैं चेतन जी, आप मैं बोलूं लीजिए प्लीज, बता दीजिए। अरे आपको टेंशन, मैं अभी आपने सुना ही नहीं तो अभी तो सुनिए, अभी तक तो एक मिनट चेतन जी, अभी तक राजीव रूडी ने बात कहना शुरू किया है। दूसरी बात, एक मिनट चेतन जी, ये नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, आप सुनिए। ये गंभीर मामला है, बड़े बड़े संत आचार्य स्वामी हमारे प्रोग्राम पर हैं, जरा आदर दिखाइए। पूछ लीजिए, रूडी जी कहिए, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई, पहले इनसे पूछ लीजिए। मैं क्या पूछूंगा आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप कौन है भाई? सत्यजीत रे, आप सुन लीजिए। एक सेकंड, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। और उनके सामने समक्ष गुरुओं की हत्या कर दी गई, एक पुलिस वाले पर खरोच नहीं आया। पता नहीं कैसे वो वर्दी में थे, जिन्होंने साधु संतों की रक्षा नहीं करे, अपने बुजुर्गों की रक्षा कैसे करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, वो अलग बात है। अनुसंधान के क्रम में ये सब बातें उभर के आ रही है कि कुछ समाज के लोग, अब इन साधु संतों को उस समय माहौल बनाया गया कि ये ऑर्गन थीव्स हैं, ये किडनी चुराते हैं और ये करते हैं। साजिश के तहत लोगों को जमा किया गया, 110 लोग हों, 20 लोग हों, और वहां नृशंस हत्या की गई, सबके समक्ष की गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की है। वहां कोई श्रीमती चौधरी हैं जो सरपंच है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर आप विटनेस बनेगी तो हम आपके बच्चों को मार देंगे, आपको मार देंगे। चलिए, ये भी। लेकिन तीसरा विषय, यार मैं आ रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ तथ्य दे रहा हूं। आप परेशान क्यों हैं? केंद्र सरकार को आप अर्नब गोस्वामी नहीं है, मुझे बोलने तो दो भाई। क्या वो संविधान के मातहत चल रही है या नहीं? मैं तो आ रहा हूं। अगर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही तो उसको बर्खास्त करके दिखाए केंद्र सरकार। सबसे पहली बात, आपका यह अविश्वास होना वहां के कानून व्यवस्था में, आप कह दीजिए कि आपको महाराष्ट्र की सरकार में विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस में विश्वास नहीं है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है। उसके बाद अब दूसरी बात, आपके बातों पर जरूर विश्वास नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूं, कह रहा हूं कि पुलिस, मैं आगे बढ़ूं, राजीव जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पुलिस अपना काम वहां पर कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये नेशनल टीवी के चैनल पे ही वहां के जिम्मेदारों को फांसी में चढ़ा देंगे? क्या पुलिस को काम करने नहीं देंगे? क्या अदालत को काम करने नहीं देंगे? क्या तफ्तीश नहीं होने देंगे? क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? मैंने तो सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप? क्यों बिला वजह जो लोग दोषी हैं उनको बचाने की पैरवी कर रहे हैं? आपकी ये जो हरकत है, जिस तरीके से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं शामिल है। अब मेरा बात सुन लीजिए, आपका बात मैंने सुन लिया राजीव जी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब मैं तुम्हें से खत्म कर लूं वहां की इंडिया, सुनिए राजीव जी, सुनिए राजीव जी, मुझे बोल लेने दीजिए। अगर वहां मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या? ये तो आपके पास ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, मैं केंद्र के अरे भैया, अरे आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? पास सारे पावर्स हैं, आप क्यों? मुझे तो डाउट है इनके मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या? करके उस सरकार को बदनाम मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्यों रच रहे हैं? मैं आगे उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये परिस्थिति बहस का क्यों? वही शिवसेना जो आप केंद्र में आपके साथ भागीदारी करती है तब अच्छी हो जाती है राजीव जी, और वही शिवसेना मैं और आगे बढ़ता हूं, महाराष्ट्र में नहीं किया तो मैं मानसिक रूप से, अरे भाई साहब, मैं बात है, ठीक है इनकी बात। अच्छा, आगे सुन लीजिए। और अभी पुलिस को उन्होंने, केंद्र राज्य सरकार ने एसपी को लंबे लीव पर भेज दिया। मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ, मैं तो मुझे तो बोलने नहीं। अब एसपी साहब को लॉन्ग लीव पर भेज दिया। ये एक प्रकार से एक आईपीएस ऑफिसर के लिए एक ब्लैक स्पॉट होता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये पूरे में ऐसा अविश्वास की परिस्थिति क्यों आ रही है? आज राज्य सरकार के हरकतों पर और लोगों का, संतों का, मीडिया का, सामान्य नागरिकों का क्यों विश्वास इस सरकार के प्रति, शिवसेना की, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के प्रति नहीं दिख रही है?
और अगर इतनी फजीहत सहनाई है इस राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को आखिर ये अड़ियल क्यों बनी है और वो खुद क्यों नहीं सौंप देती है, खुद क्यों नहीं सौंप देती है। अब मैं एक सवाल करूंगा राजीव रूडी जी, अब मैं सवाल करूंगा दानिश जी, बेकार में चिल्लाइए मत, सुनिए, बेकार में चिल्लाइए मत। जब मैं बोल रहा हूं तो तथ्यों पे बोल रहा हूं, मैं फैक्ट ला रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैंने आपके साथ 1-to-1 चलाना नहीं चाहता प्रफुल्ल केतकर, नहीं प्रज्ञा, मैं अपनी बात रखूंगा, मेरी बात सुनिए। यही रवैया मैं सवाल रखूंगा प्रदेश के बुलंदशहर में संतों की हत्या पर तो नहीं जताया, और यही मध्यम गति में बात करो, ये तीव्र गति में चीख के चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला है, समझ लो। रुक जाइए, मेरा सवाल ये है, थैंक यू, मेरा सवाल ये, अरे भाई ऐसे चह चिल्लाओ मत भाई, अच्छा नहीं लगता है मुझे। विक्रम सिंह यादव जी, जो, हाँ जी वही तो कह रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिए आप, मेरी बात सुनिए दानिश जी, ये बेकार में चिल्लाइए, ठीक है ना। इस प्रोग्राम का नाम है पूछता है भारत। और एक मिनट विक्रम जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं, आप लोग हर आदमी स्पीच मत दीजिए, आप स्पीच मत दीजिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, रुकिए मेरी बात, विक्रम जी रुक जाइए, आप दोनों आउट हो जाइए, मैं सवाल कर, ये कोई एक मेरी बात सुनिए, मैं बहुत प्रिपेयर होके आया हूँ आज। अफवाह की जांच हो रही है मगर षड्यंत्र की जांच नहीं हो रही है। दोस्तों मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को आप गौर से सुनिए। बिल्कुल, ये इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये इन्होंने पहले ही सोच के रखा है, उद्धव और सोनिया गांधी ने, कि हम कहेंगे कि अफवाह के आधार पर वहां पे संतों को मारा गया। मैं कह रहा हूं कि षड्यंत्र के आधार पर, प्रफुल्ल केतकर मेरी बात सुन ले, षड्यंत्र के आधार पर लोगों को मारा गया, संतों को मारा गया, अफवाह के आधार पर नहीं हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब मेरे बात को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि बच्चा चोर की अफवाह की बात हत्या हुई, कि एक बड़ी अफवाह वहां पे चली कि बच्चों को वहां पे बच्चों को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। अब मेरे सवाल ये है प्रफुल्ल केतकर, सिर्फ अफवाह को जांच का आधार क्यों बनाया गया? अगर अफवाह को जांच का आधार बनाए तो फिर षड्यंत्र वाली बात अलग हो जाती है। अब कई लोग वहां पे कह रहे हैं कि कट्टरपंथी वामपंथी गुट है, उनका षड्यंत्र है। कई लोग कहते हैं वहां पे धर्म परिवर्तन वगैरह हो रहा है, उसकी भी बात होनी चाहिए, क्या वहां पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ और हो रहा है। तीसरी बात, बिना किसी जांच के उद्धव ने कैसे कहा कि अफवाह की बात फैली? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। देखिए विक्रम जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देश भर के लोग देख रहे हैं। जो भी कुछ हुआ बिना किसी जांच, एक मिनट, बिना किसी जांच के सोनिया गांधी ने कैसे कहा, सोनिया गांधी ने कैसे कहा बिना किसी जांच के कि अफवाह के कारण संतों को मारा गया? प्रफुल्ल केतकर मजाक बना के रखा है। आप मुझे बताइए, बिल्कुल मजाक बना के रखा है। देखिए आज ऐसी स्थिति है, मैं बताऊंगा, लाशों के साथ पेशेंट्स को रखा जा रहा है, कंप्लीट गवर्नेंस का फेल्योर है, और पालघर उसका क्लासिक उदाहरण है। 8 दिन पहले यदि वहां की पंचायत ने ये लेटर दिया था कि ऐसी अफवाह और षड्यंत्र का मामला सामने दिख रहा है, तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुंबई की तरफ से उनको सहायता क्यों नहीं दी गई? फिर उसके बाद वहां के सरपंच ने जब कहा कि मैंने वहां पे बुलाया गया था, राष्ट्रवादी का वहां का नेता वहां पे उपस्थित था, पुलिस वहां पे उपस्थित थी, फिर भी वहां से साधुओं को घसीटा गया, संतों को घसीटा गया और उनको एक तरह से मॉब लिंचिंग करके मारा गया। लेकिन सारी आज अवार्ड वॉक की गांठ चुप है। सारे जो शिवसेना के चीफ मिनिस्टर को एक तरह से आदर्श चीफ मिनिस्टर घोषित करने में लगे हुए हैं, ऐसे सारे कांग्रेसी पत्रकार चुप है। और ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन में भी पर्दा डाला जा रहा है। किस बात से डर रहे हो भाई, किस बात से डर रहे हो? विक्रम, शिवसेना जो आज तक हिंदू साधु संतों पकड़ में नहीं आ रहा। आप इस चीज को देखो कि यहाँ पे केंद्र में सरकार है, इनके पास सीबीआई है, सीआईडी है, सारी जांच एजेंसी है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये आप अगर इस चीज को देख के कि सरकार को घेरना है शिवसेना को, और ये चीज कह के कि भाई जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप मुझे कोई भी उदाहरण दे दो देश के अंदर कि जहाँ पे
कि अगर किसी साधु पे हमला हुआ हो और 2 दिन के अंदर किसी को फांसी हुई हो, आप एक भी उदाहरण मुझे दे दीजिए। और विक्रम सिंह, लेकिन ये अगर सरकार के ऊपर आरोप लगाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, पहली बात विक्रम सिंह यादव जी, एक बार कह दूं तो आप कृपया मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए, क्योंकि सुनिए मेरी बात, क्योंकि आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, है ना, तो वो जब बैठे होते हैं तो मैं भी जरा उनकी बात ज्यादा सुनता हूँ, इतने वरिष्ठ आदमी। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए विक्रम जी, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना। देखिए लॉकडाउन में भी इतनी बड़ी भीड़ वहां से कैसे आई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे षड्यंत्र है कि लॉकडाउन के टाइम पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई और बिना किसी जांच के अफवाह की बात कैसे फैली, सिर्फ अफवाह को जांच का आधार क्यों बनाया जा रहा है। और फॉरेस्ट गार्ड ने, जो वहां पे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड ने जानकारी दी, उसके बाद भी पुलिस ने लिंचिंग को क्यों नहीं रोका। इस सब से यह पता चलता है कि अफवाह की जांच हो रही है मगर षड्यंत्र की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी को चिंता है, स्वामी जी, सोनिया गांधी को चिंता है कि अगर षड्यंत्र के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो तो हो सकता है कई लोग जिनके लिंक उनके साथ हो, उनकी पार्टी के साथ हो या उनके पार्टी के लोगों के साथ हो, शायद उन लोगों का नाम उजागर हो जाए, उससे डरती है सोनिया गांधी। नहीं, षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, षड्यंत्र की, अफवाह की नहीं, षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई षड्यंत्र की जांच नहीं करेगी सच नहीं निकलेगा। तो कम से कम आधे लोग तो जो भी वो भी मत बोलिए स्वामी जी, स्वामी जी उठाना सरकार पे कि भाई स्वामी जी, एक चोरी को छिपाने के लिए बहुत आगे निकल चुकी है, एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलतियों का सहारा स्वामी जी सरकारें ले रही हैं। एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलतियों का सहारा लेना पड़ता है कई बार, क्योंकि उस गलती को छिपा करके अपने को बचाना है। इसलिए इनको अपने उस धर्म की ओर चलना चाहिए जहां पर संतों की जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है और जिस तरह से किसी भी तरह का अभी तक आगे कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल भ्रम का एक जाल फैलाया जा रहा है। कभी पुलिस वालों को हटा दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया। इस तरह से करने से ये मामला नहीं सुलटेगा। यहाँ तो कुछ ईमानदारी भी चलेगी, बिना ईमानदारी के बात नहीं बनेगी। और सब जगह राजनीति को ही ज्यादा अग्रसित नहीं करना चाहिए, कहीं न्याय को भी आगे लाकर खड़ा करना चाहिए। धर्म परिवर्तन हो, जिस तरह से नृशंस हत्या संतों की हुई है वो अपने आप में एक जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध को सरकारें दबा रही हैं और राजनीतिक लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से लाशों पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। वारदात करता वो भी रुके, हमारे साधु संत बचे, हमारा धर्म बचे। ये जो धर्म परिवर्तन है और ये जो मॉब लिंचिंग है और ये जानबूझ करके जो संतों की हत्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे सभी महापुरुषों ने यही निर्णय किया है कि यदि ये सरकारें इस तरह से अपनी बात को नहीं स्वीकार करती हैं और न्याय के साथ नहीं जुड़ती हैं, तो फिर सरकारों को भी समझना पड़ेगा कि कल को उन्हें क्या करना है, कल उनके साथ क्या होने वाला है, वो भी तो समझे अपनी इस बात को। क्योंकि सरकार तो प्रजा की सरकार होती है, सरकार अपनी मनमानी सरकार नहीं होती है। आज सरकार बन गई, कल नहीं होगी, तब क्या होगा? धर्मगुरु अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे। इसलिए धर्मगुरुओं का ये कार्य है कि लोगों को ये बताएं, जगाएं कि जो गलती हुई है उस अपराध के लिए आप कृतज्ञ बने, स्वीकार करें और उसको जांच के दायरे में ला करके जो दोषी हों उन सबको दोष के सहित पकड़ करके उनको पूरी तरह से उनको किया जाए, जिससे हमारी जनता भी एक बार समझे कि न्याय भी कोई चीज है। होना चाहिए इंसाफ, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन संत समाज का कंधा जो भाजपा राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए, मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती है, उस षड्यंत्र में ना फंसे। आप इंसाफ की मांग करें, इस इंसाफ की मांग में पूरा देश आपके साथ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ये जो पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ, तो इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ में से लेके अब तक इंसाफ में हर लम्हे वो जी प्रभु जी इतनी देरी क्यों हो रही है?
इतनी क्या घबराहट है, इतनी क्या परेशानी है? अगर न्याय आपके साथ है, कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, तो फिर अब देरी क्यों है इतनी? क्यों उस बात को घुमाया जा रहा है? नहीं, आपको नहीं, एक मिनट दानिश जी, राजीव रूडी भी डिबेट पे आना चाहते हैं। देखिए आप लोग इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। एक मिनट, आप इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। दानिश जी, आपका प्रॉब्लम है ना कि आप बोलते हैं ना, कांस्टेंट बोलते रहते हैं। आपको जब बोला जाए कि आप बंद कीजिए, दो लोगों को एक साथ सुनाने जाते। सुनिए, आप कर रहे हैं, समाज का राजनीतिक आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आप कर रहे हैं, आप जांच नहीं कर रहे, बेगार की बात मत बोलिए। डे वन से आप लोगों ने एक ही बात सोच के रखा है, डे वन से आप लोगों ने एक ही बात सोच के रखा है कि किस तरह से मामले को दबाया जाए। राजीव रूडी के साथ डिबेट पे आए। राजीव रूडी जी, चिल्लाइए मत, अरे टेंशन में आगे सबको। दानिश जी, आप टेंशन मत आइए, ये इनको बहुत चिंता। एक मिनट, मैं एक बात, रूडी जी एक मिनट, एक बात कहूंगा। दानिश एक मिनट, रूडी जी एक मिनट, दानिश वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी बात सुनिए, वॉल्यूम कम कीजिए, उनकी वॉल्यूम कम कीजिए, मैं बोलूंगा। आप इनके चेहरे को देखिए रूडी जी, आप इनके चेहरे को देखिए, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप इनके चेहरे को देखिए। ये इतने चिंतित हैं कि कहीं और अर्नब कलेक्ट प्रोग्राम ना कर दे, कुछ और ना ले आए। सवालों को कैसे रोके? आज आचार्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़े से कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनिए। कहिए जी, आप कहिए पहले, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। बोलिए स्वामी जी। अर्णव जी, ये राजनीति करना इनका स्वभाव है। ये संतों की हत्या हुई है। संत किसी भी राजनीतिक दल की बंदूक अपने कंधे पर कभी नहीं रखता है। संत स्वयं में समर्थ होते हैं। संत अगर राजनीति करते हैं तो धर्म की करते हैं, न्याय की करते हैं, सदाचार की करते हैं। अफसोस ये है, एक दादरी में अखलाक घटना होती है, इतने लोग वहां तस्वीर बहाने पहुंचते हैं, जो कि एक सत्य घटना थी, जिसके घर में जो आरोप था पकड़ा गया, लेकिन आज तक कांग्रेस की पार्टी की तरफ से दो आंसू भी इन संतों के लिए नहीं निकले, बुजुर्ग संतों के लिए नहीं निकले। आरोप पर आरोप की पहले बच्चा चोरी है, अब तो एक 22 दिन की जांच के बाद एक नया और अफवाह षड्यंत्र सामने आया है कि वहाँ किडनी चोरी होती थी, वहाँ पितृअंगों की, मानव अंगों की चोरी होती थी। स्वामी जी, अरे 22 दिन की जांच के बाद आप लोग ये तथ्य लाए हैं। ये जांच आप कर रहे थे, कौन से षड्यंत्र हम करें, कौन सी अफवाह हम फैलाएं, ये जांच आप कर रहे हैं। आप अभी तक दोषियों को पकड़ नहीं पाए, और बड़ी बात ये भी है स्वामी जी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं स्वामी जी, और एक बात इसमें ये आती है, स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक बात आती है जिसको ये लोग मुझे रोक रहे हैं, मैं कई बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप नोटिस करेंगे जब भी इसके बारे में बोलता हूं ये चिल्लाना शुरू करते हैं, वो है कट्टर वामपंथी संगठनों की बात। सुनिए, राजनीति को अलग रखे, ये राजीव रूडी जी, कट्टर वामपंथी संगठनों से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल पूछता है भारत। सूत्रों के मुताबिक गांव वालों को कट्टर वामपंथी संगठनों ने भड़काया। आखिर कट्टर, राजीव रूडी जी, ये कट्टर वामपंथी संगठन जो वहां पे हैं, उनके टॉप लीडर्स के साथ पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? क्या जांच को, सबसे बड़ी बात है, क्या कट्टर वामपंथी संगठनों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि वहां पे कई ऐसे कट्टर वामपंथी संगठन हैं जिनके कांग्रेस पार्टी के साथ बड़े घनिष्ठ और पुराने संबंध हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ऐसे कई कट्टर वामपंथी संगठन वहां पे है जो काम करते हैं, जिनके टॉप नेताओं को, जिनके टॉप लीडर्स को सोनिया गांधी सरकार ने बड़े बड़े पदों और ओहदों पे रखा था। रुकिए मेरी बात, उनके हाथ क्या क्यों था? उनकी हाथ थी क्या पालघर के इंसिडेंट पे? उनके साथ उनकी अरेस्ट क्यों नहीं हुई है? आपने उनकी अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं की है? बताइए मुझे, बताइए मुझे चेतन जी, मुझे छुपा नहीं, आप मुझे बताइए उनके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई है? पालघर पुलिस कह रही है कि लिंचिंग 7 मिनट में हुई। हो चुकी है वहां पर, हुई है नहीं हुई? आप मुझे बताइए, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? एक नाम बताओ, उन्हीं राज्यों पे क्यों ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां उनमें से एक पुलिसकर्मी का नाम बताओ, उनमें से एक पुलिसकर्मी का नाम बताओ, उनमें से एक कट्टरपंथी ग्रुप का नाम बताओ, उसमें से एक वामपंथी नेता का नाम बताओ।
आप बेकार में 100 लोगों को उठा लेंगे, फिर कहेंगे तो नेगोशिएशन को छोड़ दो। रूडी जी द्वारा जो बताएंगे आप सेटिंग कर रहे हैं भाई साहब, मत करिए राजीव रूडी जी, ये सेटिंग हो रही है, छोड़ दीजिए, इसको कहते हैं सेटिंग। पूरे मामले को फिक्स कर रहे हैं ये लोग, और हर दिन देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है। स्वामी जी मैं गलत कह रहा हूँ, सब लोग स्क्रीन पे रहे, देश भर में हर दिन गुस्सा बढ़ रहा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, संत समाज चुप नहीं रहेगी, संत समाज भारत के लोग चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, इसके ऊपर राजनीतिकरण करने से बोलेंगे। आप बोले ना बोले वो बोलेंगे राजीव रूडी जी। आप आरोप लगाने से बेहतर यह है कि सबूत पे मैं तो सिर्फ ये चिंतित हूँ, मैं सिर्फ इस बात से चिंतित हूँ कि आखिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार अपनी फजीहत कराने में क्यों लगी है। यदि उनको लगता है कि देश में साधु संतों ने ये मांग की है कि न्याय हो, उन्होंने तो ये भी नहीं उचित समझा, अगर इतना भी उचित समझे कि राज्य के भी सीआईडी को देते तो 1%, 2% विश्वास उठता। उनका ये अड़े रहना कि पुलिस जो लोकल है, और इसमें जो आपने ठीक ही कहा और ना कि इसमें हार्डकोर लेफ्टिस्ट की बातें उभर के आ रही हैं, जिसके बारे में बाहर से जानकारी मिल रही है। लेकिन एक विषय मैं अंतिम रूप से जोड़ना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े साजिश जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ये बड़े साजिश के तहत कहीं ये साधु संत वो राम जन्म मंदिर के जीत के कारण इनको टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, कहीं आर्टिकल 370 के समर्थन में उसे एब्रोगेशन में इनका समर्थन प्राप्त हुआ, क्या इसके कारण तो इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या सिटीजनशिप एक्ट, क्या साधु संतों को देश में राष्ट्रवादी होने का कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? ये बड़े सवाल आपने खड़े कर दिया, बोलिए आपने बड़े सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि ये साधु संतों का, सही बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि साधु संतों का राष्ट्रभक्त होना उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। साधु संतों का राष्ट्रभक्त होना उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ना बाबा आप ठीक ही कह रहे थे, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्तों का देशभक्त होना उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। हवाओं में बातें करके लोगों के मजहबी बिल्कुल राष्ट्रभक्तों का, देशभक्तों का जो बात बहुत आगे निकल गया है, मुझे लगता है कि जो बात राजीव रूडी ने कही है उसके बारे में सोचिए, आप ऐसी हरकत करके सरकार का और प्रजा कहिए आप रुकिए मत, काम न करे। जस्टिस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पर मैं चाहता हूं कि स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज भी कुछ कहे। आपने राजीव रूडी की बात सुनी, आपने राजीव रूडी की बात सुनी, आपने राजीव रूडी की बात सुनी, क्या संतों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो राष्ट्रभक्त हैं? निश्चित रूप जो भी राष्ट्रभक्त होगा, पिछले कुछ दिन से संत लोग जो भी गेरुआ पहनेगा पर बोलने लगे हैं, देश प्रेम पर बोलने लगे हैं, जो भी भगवा पहनेगा उसको टारगेट किया जाएगा। अगर वो राष्ट्रवाद पर बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये वामपंथी और इस प्रकार के जो आज तक टारगेट होते रहे, करते रहे, तो संतों को भी टारगेट करेंगे। आज ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक क्षेत्र की घटना नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये केवल एक छोटे से पालघर की घटना नहीं है, कोई छोटे से देश क्षेत्र की घटना नहीं है। इस घटना की अर्णव जी हम आपके साथ हैं, इसकी जड़ों तक आपको जाना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, इस देश के अंदर निश्चित रूप से जाऊंगा, इस देश को नष्ट करना, निश्चित रूप से जाऊंगा। आपको स्वामी जी और जूना अखाड़े को मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आज टीवी पर। जूना अखाड़े के सामने मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस मामले को मैं दबाने की जो कोशिश हो रही है उसको मैं बिल्कुल सफल नहीं होने दूंगा। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है। आपको याद रखिए कि साधुओं की हत्या 16 अप्रैल को हुई, एफआईआर दर्ज हुई 18 को। 2 दिन तक मामले को दबाने की कोशिश की गई, 2 दिन तक सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई। पालघर पुलिस कह रही है कि लिंचिंग 7 मिनट में हुई। सरपंच ने कहा है कि उसने भीड़ को 3 घंटे तक रोका था, तो पुलिस ने 7 मिनट वाला झूठ क्यों बोला? यह सवाल मैं पूछता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो आज राजीव रूडी ने हमारे प्रोग्राम पर रखी है, साधु संत राष्ट्रभक्त हैं इसलिए उनको टारगेट करेंगे आप और हम चुप रहेंगे, भारत चुप रहेगा।
बिल्कुल नहीं दानिश कुरैशी, ये नया भारत है, याद रखिए, नया भारत। समझ लीजिए, चिल्ला के कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी की बात सुनना बंद करो, भारत की आवाज सुनो। और अब आगे बढ़ते हुए